हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज सेंच। कैसे हो आप? होप कि बढ़िया होंगे। और आज का मुद्दा ये है कि विच इज द बेस्ट केटीएम फॉर यू। इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ केटीएम आती है, दैट इज़ आरसी सीरीज़, दैट इज़ ड्यूक सीरीज़ एंड द एडवेंचर सीरीज़। लेकिन हम कोई भी इंडियंस है, चाहे कोई भी बाइक ले लें, चाहे ड्यूक ले लें, चाहे आरसी ले लें, चाहे एडवेंचर ले लें, लेकिन मिलेंगे आपको ज़्यादातर स्ट्रीट्स पे। लॉन्ग राइड्स पे आपको ड्यूक भी मिलेंगी, एडवेंचर भी मिलेंगी, आरसी भी मिलेंगी। और रेस ट्रैक पे आपको ड्यूक भी मिलेगी, एडवेंचर भी मिलेगी और आरसी भी मिलेगी। वैसे रेस ट्रैक पे एडवेंचर का कम होने के चांस हैं, बट स्टिल इंडिया है, कुछ भी पॉसिबल है। केटीएम स्टार्ट होती है एज यू नो द स्टार्टिंग रेंज 125 सीसी, वो आरसी में भी आती है और ड्यूक में भी आती है। आरसी मीन्स स्पोर्ट्स सीरीज़, जो कि पूरा ऐसे आगे लीन होके बैठते हैं, और ड्यूक सीरीज़ एक स्ट्रीट बाइक जिसमें आप स्ट्रेट होके बैठते हैं, चौड़ा सा हैंडल होता है, यू नो, एंड दिस इज़ द ड्यूक सीरीज़। सो आई लव अ स्पोर्ट्स सीरीज़। स्पोर्ट्स सेटिंग मेरे को शुरू से पसंद है, बट स्टिल ये भी कम नहीं है। इसका सेटिंग पोस्चर चलाना और थोड़ा बहुत लीन करके चलाना, इसका एक अलग ही मज़ा है, और आरसी सीरीज़ का अलग मज़ा है। जो आरसी 125 है और जो ड्यूक 125 है वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। अगर कोई भी बंदा अपनी फर्स्ट बाइक लेना चाहता है तो डेफिनेटली गो फॉर द 125 सीसी। उसमें जितनी पावर है वो बिगनर्स के लिए बेस्ट है। वेदर इट्स अ ड्यूक, आपका टेस्ट अगर स्ट्रीट फाइटर वाला है तो डेफिनेटली गो फॉर द ड्यूक। आपको लगता है नहीं मेरे को थोड़ा स्पोर्टिव वो चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर द आरसी। देन उसके बाद आरसी 200 एंड द ड्यूक 200। सो वो थोड़ा अपग्रेड स्टेज है। 200 सीसी के हिसाब से उसमें एक अच्छी पावर है। वैसे केटीएम की जितनी भी सारी बाइक्स हैं उसमें जो उनकी कॉम्पिटिटर बाइक हैं जो इंडिया में, उससे ज़्यादा ही पावर है। जो ड्यूक 200 की पावर है और जो आरसी 200 की पावर है वो सेम ही है, लेकिन वो यामाहा की R15 से ज़्यादा है। सो बिफोर बाइंग एनी केटीएम आप ये हमेशा ध्यान में रखना कि केटीएम इज़ सच अ रिस्पॉन्सिबल बाइक। ऐसी बाइकें रिस्पेक्ट मांगती हैं। आप थ्रोटल देख के ये बिल्कुल भागती हैं, नो डाउट, वेदर इट्स कोई भी बाइक हो। सो बिफोर बाइंग द केटीएम यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। देन अगेन उसके बाद आती है आरसी 390, बट आरसी 250 में नहीं आती, वो आती है ड्यूक 250 में, जो कि है ये। सो इसकी पावर है 30 PS की पावर है। और नो डाउट मैं सेकंड स्टेज ऑफ बाइकिंग में हूँ। इससे पहले मेरे पास R15 थी, उसके बाद मैंने ये ली है। सो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, इसमें बहुत ही इनफ पावर है। आप चाहे 2 बंदे इस पर बैठे हो चाहे 1 बंदा बैठे हो, पावर की कोई कमी नहीं है। सो टोटली वर्थ है ये बाइक लेना। उसके बाद आती है आरसी 390 एंड ड्यूक 390। एडवेंचर की बात थोड़े लास्ट में करते हैं। सो जो ड्यूक 390 है और जो आरसी 390 ऑब्वियसली सेम पावर है, उसकी रेंज अबव 3 लाख जाती है। और अभी 2022 जो मॉडल लॉन्च हुआ है, रिसेंटली कल लॉन्च हुआ है। सो टोटली गोना लव द कलर स्कीम, बहुत ही अच्छे कलर स्कीम है। अब आरसी 390 की पावर जो है, जो ड्यूक 390 की पावर है, वो 43 हॉर्स पावर की है। ये पावर ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज़्यादा होती है। आप ड्यूक 390 को या एडीवी 390 को आप पता है किससे कंपैरिजन कर सकते हैं। एक वो सुपर बाइक की कैटेगरी में आ जाती है। 43 PS की पावर बहुत ही ज़्यादा पावर होती है। जो लॉन्ग राइड्स पे जाना पसंद करते हैं, जो लगता है भाई मेरे को पावर लॉस नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, टॉप स्पीड भी चाहिए अच्छी खासी, यू नो भाई टॉप स्पीड पे 120-130 के हिसाब से भी यू नो बाइक चलते रहे, आराम से क्रूज़ करते हुए हम चलें, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है ADV 390 और ADV 250। ADV 250 की जो एडवेंचर 250 है केटीएम की, उसमें बस मेरे को जो उसकी DRL है, जो हेडलाइट है, सिर्फ वो मेरे को पसंद नहीं आई, लेकिन 390 वो कमी पूरी कर देती है। हालांकि इसके बाद अगर मेरे को कोई भी केटीएम पसंद आती है तो वो मेरे को ADV 390 है, वो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, बट कभी फ्यूचर में होगा तो लेंगे। बट अभी राइट नाउ आई एम एन्जॉइंग माई ड्यूक 250। सो अब ये तो आ जाती है बात पावर की। रेंज जो है ड्यूक की है जितनी भी केटीएम्स की, वो है 1.5 लाख से लेके 3.5 तक जाती है। इसी के बीच में सारे इनके मॉडल्स आते हैं। मेंटेनेंस में बहुत ही चीप है एज़ कम्पेयर टू द अदर व्हीकल्स। कोई ज़्यादा ऐसा तड़कता भड़कता इनका वो नहीं है मेंटेनेंस, बहुत ही सही मेंटेनेंस है।
ऑल ओवर द इंडिया आप कहीं भी चले जाओ KTM के शोरूम्स मिलते हैं आपको। सो वन ऑफ द बेनिफिट KTM लेने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। अब कमी की बात करें जाए भी कि KTM में कमी क्या है, सो मैं बता दूं जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसकी सीट। किसी भी ड्यूक की, खासकर ड्यूक की और RC की तो चलो सुपर स्पोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने सही दे रखा है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि KTM को सिर्फ इसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो एडवेंचर्स KTM है उसकी सीट एज़ कम्पेयर टू ड्यूक ठीक हैं, अच्छी दे रखी हैं, हालांकि वो भी हार्ड ही हैं बट इससे ज़्यादा सॉफ्ट हैं, लंबी सीट्स हैं, कोई कंजूसी नहीं है। लेकिन इसकी सीट में कुशनिंग देने का बहुत ही ज़रूरत है और ख़ासकर पिलियन वाली सीट को। सो ये एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा KTM की बाइक्स का। सो मुद्दा ये है भाई कि जो बंदे KTM ले चुके हैं उनकी एक ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इसमें ना हीटिंग इशू बहुत हैं। मैंने 2 घंटे बाइक खड़ी कर दी और फिर भी इंजन हीट कर रहा है। तो जस्ट लिसन, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग गाइज। कोई भी इंजन है, कोई भी पावरफुल इंजन की आप बाइक लेते हो उसमें हीट होती है। रेडिएटर दे रखा है, खासकर जो फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक होती हैं जैसे ड्यूक है, RC हैं, KTM की वजह से सारी बाइक फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक हैं। सो ऐसे इंजन की ज़्यादा हीट होती हैं। सो डोंट पैनिक, ये एक नॉर्मल थिंग है। गर्म चीज़ है तो गर्म ही रहेगी। और वैसा कोई AC तो है नहीं, इंजन है, इंजन में पेट्रोल के धमाके होते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ गर्म ही रहेगी। सो डोंट पैनिक अबाउट दिस। दूसरी बात कि इसके शीशे में काफ़ी ढीले ढाले हो जाते हैं। यस, ये थोड़ी बहुत दिक्कत है बट ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है आप अपने हाथों से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा बहुत मैकेनिक आपका भी होना बनता है। सो ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वो सीट्स की है, बट चलो उसको मद्देनज़र रखते हुए और अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है, थोड़ा सा टाइट है। इसके एक बेनिफिट भी होते हैं कि अगर आप पिलियन राइड के साथ करें तो ज़्यादा बाइक बैठेगी नहीं आपके पीछे से और आपका हैंडल आगे वाला हल्का नहीं होगा, तो इसका एक बेनिफिट भी है। कोई भी बाइक है, वेदर इट्स RC, ड्यूक या फिर एडवेंचर, इसमें अब तक मैंने कूलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी है। पहले वाली बाइक से मैंने सुनी है, पर अब BS6 के जितने भी कंप्लाइंट्स हैं उसमें अब तक कूलेंट की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द KTM। मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में ये बताऊँगी कि मैंने KTM 250 ही क्यों चुनी, रेस्ट ऑफ द KTMs को छोड़ के मैंने यही बाइक क्यों चुनी। सो मैं एक नया व्लॉग बनाऊँगा इसके रिगार्डिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड बिफोर गोइंग आई मस्ट से डू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज सेंज। राइड सेफ, राइड हार्ड, अपना भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें, उसको साफ़ सुथरा करें। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर बाइक एंड रिस्पेक्ट अदर्स। Yeah, so do subscribe my channel. See you in the next vlog. This is Sanj. Ride safe, ride hard. अच्छा खाना खाएं, अच्छी बाइक राइड करें, अच्छी बाइक राइड्स पे जाएं एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी आपको, मोक्ष प्राप्ति होगी। या तथास्तु।